हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज से इसका वीडियो लेक्चर नंबर 15 और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉकरोच का आज हम मॉर्फोलॉजी पर स्टडी करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एनाटमी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर मैं कॉकरोच की बात करूँ तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईटिंग बिहेवियर से ऑमनिवोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं और उसकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है। लेकिन जिस स्पीसीज का हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, डायसेक्शन करते हैं, वो है आपका पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो यहाँ पर जिस कॉकरोच की हम स्टडी करेंगे दिस इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ओके, दिस इज द important species which is given in your NCERT book also। तो यहाँ पर इसके हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं कॉकरोच की बात करूँ तो इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है और डिवाइड की जाती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। तो इन पॉइंट्स को हम लिखते भी चले जाएंगे, बाद में हम इसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात, बॉडी जो होती है कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड बॉडी। और जो बॉडी है उसे डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। ये पार्ट्स हैं आपके हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट्स में से डिवाइडेड किया जाता है। अगर मैं हेड की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, तो जो हेड वाला पार्ट है वो 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। दिस हेड में 6 सेगमेंट होते हैं। उसके बाद थोरैक्स है। थोरैक्स और हेड के बीच में एक जो जॉइंट करने का मतलब एक पतला सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नेक कहते हैं। नेक भी प्रेजेंट होता है बट थोरैक्स इज अ मेन पार्ट। सो थोरैक्स जो होता है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं। तो देयर आर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड के 6 सेगमेंट, थोरैक्स के 3 सेगमेंट एंड एब्डोमेन के 10 सेगमेंट होते हैं। और जो कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी जो कवर होती है वो हार्ड एक्सोस्केलेटन सिस्टम से बनी होती है। तो होल बॉडी कवर्ड विथ या कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। अब क्योंकि बॉडी इनकी सेगमेंटेड है, ठीक है, तो ईच सेगमेंट के ऊपर एंडोस्केलेटन की हार्ड प्लेट लगी होती है जिसे हम स्क्लेराइट्स कहते हैं। ओके, इन ईच सेगमेंट, ठीक है, एंडोस्केलेटन की हार्ड कॉपी होती है जिसे हम स्क्लेराइट्स कहते हैं। क्लियर? अब ये जो आपका स्क्लेराइट्स है मीन्स डॉर्सल पार्ट में, वेंट्रल पार्ट में और साइड लेटरल पार्ट में, ये अलग अलग इनके नाम से बोला जाता है। हर प्लेट को तो हम स्क्लेराइट्स बोलेंगे लेकिन उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको अलग अलग नेम दिया जाता है। अब वो स्क्लेराइट्स क्या क्या होते हैं देखिए, इसका हम डिवीज़न कर लेते हैं स्क्लेराइट्स का। स्क्लेराइट्स जो हार्डेंड प्लेट होती है जो उसकी बॉडी को कवर करके रखती है, तो दीज आर डॉर्सल वे में ऊपर की तरफ से जो होती है उसे हम टर्जिनाइट्स कहते हैं, जिसकी प्रेजेंस डॉर्सली होती है। ये डॉर्सली अकर होंगे। फिर सेकंड आपका है जो वेंट्रल होगा उसे हम कहते हैं स्टर्नाइट्स, जिसकी पोजीशन वेंट्रली होगी। एंड लैटरली जो प्रेजेंस उसको हम प्लूराइट्स कहेंगे। प्लूराइट्स जिसकी पोजीशन लैटरली होगी, मतलब दोनों साइड जो होंगी लैटरली, प्लूराइट्स इसका नेम है। तो आई होप इतना सारा आपको क्लियरली समझ में आया हो। तो चलिए, अब जैसे कि मैंने कहा हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन इसकी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में होती है। अब यहाँ पर हम इसका डिवीज़न मतलब जो डायग्राम है उसकी हेल्प से इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेड बनाएंगे यहाँ पे, हेड। सो दिस इज हेड और डॉर्सल व्यू बना रहे हैं हम। सबसे पहली बात तो कौन सा व्यू बना रहे हैं? दिस इज डॉर्सल व्यू।
व्यू हम बना रहे हैं ऊपर से देखने पर। अब डॉर्सल व्यू में दिस इज हेड और इसके ऊपर होती है बड़ी बड़ी आँखें, दीज आर आईज। और हम हेड वाला पार्ट अभी थोड़ी देर में लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले अभी नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड हेड, दिस इज हेड एंड दिस आर कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। अब इस हेड से निकले रहते हैं एंटीना जो सेंसरी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिप्रेशन होता है जिससे निकले रहते एंटीना। अब इसकी स्टडी हम थोड़ी देर में अच्छे से डिटेल में करेंगे। दीज आर कॉल्ड एंटीना, एंटीना। और जो कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं। क्लियर। अब ये हमने हेड वाला पार्ट बना दिया एक। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है थोरैक्स। थोरैक्स और एब्डोमेन की जो स्टडी डिटेल में है उसको मैं आपको यहीं पे करा रही हूँ, हेड इसके बाद कराएंगे। अब जैसे कि मैंने कहा थोरैक्स के 3 सेगमेंट होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज सेकेंड सेगमेंट एंड दिस इज थर्ड सेगमेंट। सो हमने 3 सेगमेंट बना लिए हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है पूरा थोरैक्स है। अब यहाँ पर इन सेगमेंट के नेम अलग अलग हैं। फर्स्ट वाले का नेम है प्रोथोरैक्स, क्लियर। बीच वाले का नाम है मीजोथोरैक्स एंड लास्ट वन का नाम है मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। क्लियर। तो आपके 3 सेगमेंट हमने बना लिए, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। जो प्रोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के बीच का जो कनेक्शन है, यहाँ से निकले रहते हैं विंग्स। 2 टाइप के विंग्स इसमें पाए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप का विंग्स मैं बना रही हूँ, बहुत बड़े बड़े विंग्स इसके पाए जाते हैं। एक साइड में विंग्स बनाऊंगी, दूसरे साइड में लेग्स बनाऊंगी, ओके। तो दोनों साइड नहीं बनाऊंगी ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो इधर की साइड हम विंग्स बना लेते हैं। सो दिस इज अ 1 विंग्स और दूसरा विंग्स मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के बीच से अराइज होता है। दिस इज द सेकेंड विंग्स, क्लियर। जो फर्स्ट विंग्स है वो डार्क कलर का होता है, ठीक है, जिसे हम 4 विंग्स भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड 4 विंग्स एंड इसका पर्टिकुलर नेम है टैगमीना, टैगमीना। अब ये डार्क कलर का होता है, डार्क कलर, और कवर द बॉडी, पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, कवर द बॉडी। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, कवर द होल बॉडी। लेकिन मेल फीमेल में डिफरेंस होता है, अभी मैं इन जनरल बता रही हूँ। होल बॉडी तो एक प्रकार से ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्लियर। तो इसके बारे में पॉइंट्स हमने यहीं पे लिख लिए। अब उसके बाद दूसरा वाला विंग्स है, दिस इज कॉल्ड, मैं इसको अलग पेन से लिख लेती हूँ, दिस इज कॉल्ड हिंड विंग्स, हाइंड विंग्स, हाइंड विंग्स। और ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, दिस इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। और ये हेल्प करता है फ्लाइट में, हेल्प इन फ्लाइट। अब कॉकरोचेस कोई ग्रेट हाइट तक तो फ्लाइट करते नहीं है, बट जितने भी फ्लाइट करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ हाइंड विंग से करेंगे, ना कि 4 विंग से। वो केवल बॉडी को ढकने का काम करते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट विंग्स। सो 2 टाइप्स के विंग्स है जो इधर की साइड भी होंगे, बट मैं उधर की साइड नहीं बना रही हूँ, ओके। अब यहाँ पर जो थोरैक्स है, आपकी ईच थोरैक्स में से निकले रहते हैं अपेंडेजेस, ठीक है। अपेंडेजेस का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। तो मैं 2 अपेंडेजेस नॉर्मली बना रही हूँ, तीसरा वाला मैं विथ नेम बनाऊंगी। तो देखिए, तो फर्स्ट अपेंडेजेस आपका मेटाथोरैक्स से निकलेगा। सपोज दिस इज मेटाथोरैक्स अपेंडेजेस, मेटाथोरेसिस अपेंडेजेस इसका नेम होगा। और दिस इज कॉल्ड मीजोथोरैसिक अपेंडेजेस एंड नेम लिख लेते हैं इसका, दिस इज ये मीजो से अराइज है तो मीजो, दिस इज मीजोथोरैसिक
appendages. This is metathoracic appendages. एंड इसके बाद प्रोटोथोरैक्स होता है। अब क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह बची नहीं है तो मैं आपको इसको यहाँ पे कराऊंगी अभी, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। दिस इज अनदर अपेंडेजेस जिसे हम कहते हैं प्रोथोरैसिक अपेंडेजेस। ओके, अब इस एक अपेंडिक्स को मैं यहाँ पर डिटेल में पढ़ा रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ इधर। तो देखो अपेंडेजेस, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप क्लियरली देख पाएंगे। तो जो अपेंडेजेस है वो अराइज होता है जो सबसे पहले, तो ये अराइज है और इस तरीके से लॉन्ग, तो दिस इज कॉल्ड, इसका नेम है कॉक्सा, जो अराइज होगा सबसे पहले यहाँ से, या मेसोथोरैक्स या मेटाथोरैक्स, कहीं से भी जो फर्स्ट अराइजिंग पार्ट है दिस इज कॉल्ड कॉक्सा। उसके नीचे लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड फीमर। और इन दोनों का जो एडिशन है, ऐड करने का काम करता है, वो एक ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर करता है जिसे हम कहते हैं ट्रोकैंटर। दिस इज कॉल्ड ट्रोकैंटर। अब इस फीमर के बाद लॉन्ग पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड टैबिया। दिस इज कॉल्ड टैबिया। टैबिया के बाद स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, दिस इज कॉल्ड टार्सस। दिस इज कॉल्ड टार्सस। टार्सस के बाद होते हैं आपके क्लॉज, दीज आर क्लॉज। और क्लॉज के यहाँ पे अलग कलर से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑरिलियम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑरिलियम। और ये एडहेसिव होता है, एडहेसिव, ताकि जो कहीं पे भी चढ़े तो वहाँ पर ही चिपक जाए, मतलब इसको चढ़ने में हेल्प करता है। सो दिस इज कॉल्ड एडहेसिव, जो ऑरिलियम जो एडहेसिव होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट अपेंडेजेस। तो ये अपेंडेजेस का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर डिटेल में देख लिया है। चलिए नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं एब्डोमेन की। अब एब्डोमेन में जैसे कि मैंने बताया 10 सेगमेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर का पेन यूज़ कर रही हूँ, सॉरी ब्लैक कलर का पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि डिफरेंस हमें क्लियरली। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एब्डोमेन, नंबर 1, नंबर 2, छोटे छोटे बना रही हूँ, दिस इज़ नंबर 3, दिस इज़ नंबर 4, दिस इज़ नंबर 5, दिस इज़ नंबर 6, एंड जो नंबर 7 है ये थोड़ा बड़ा होता है मेल फीमेल में, और फीमेल में और ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कंपैरिजन टू मेल, दिस इज़ 7। अब सपोज दिस इज़ फीमेल, दिस इज़ फीमेल। तो फीमेल में क्या होता है कि जो 8 वाला है और जो 9 वाला है वो दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, दिस इज़ 8 एंड 9th सेगमेंट, और नीचे 10th वाला सेगमेंट आपस में डिवाइड रहता है। सो दिस इज़ 10th सेगमेंट। क्लियर? दिस इज़ द अबाउट फीमेल और मेल में क्या डिफरेंसेस होता है ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहला डिफरेंस यही हो गया कि जो 8th और 9th सेगमेंट इन फीमेल है वो आपस में फ्यूज़ रहते हैं, लेकिन मेल में डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका 10th सेगमेंट है। इस 9th सेगमेंट से आपके अराइजिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एनल, दिस इज कॉल्ड एनल सर्सी। ये मेल फीमेल दोनों में होती है, लेकिन इन केस ऑफ मेल यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है। सपोज मैं यहाँ पर मेल बना रही हूँ, दिस इज़ द 7th सेगमेंट, दिस इज़ द 8th सेगमेंट, दिस इज़ द 9th सेगमेंट, और दिस इज़ द 10th सेगमेंट। ठीक है, 7, 8, 9, 10। सो आपके 8 और 9 सेगमेंट जो है वो क्लियरली विजिबल हैं। दिस इज़ द मेल कॉकरोच है। अब यहाँ पर सेम 9th सेगमेंट से
अराइजिंग होंगे एनल सर्सी, दिस इज एनल सर्सी, और इसके बाद यहाँ से 10 सेगमेंट से एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर अराइजेज होता है इन केस ऑफ मेल, दिस इज कॉल्ड एनल स्टाइल। एनल स्टाइल ये आपका मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा, तो पहला डिफरेंस यही है आपका। क्लियर। उसके बाद अगर बात करूँ दूसरा डिफरेंस देखने से, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर 8 और 9 आपस में फ्यूज्ड हैं तो इसकी लेंथ कम होगी, इसकी लेंथ मतलब अगर हम लंबाई देखें ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको टेगमिना बताया जो होल बॉडी को कवर करके रखता है, तो यहाँ पर इन केस ऑफ फीमेल होल बॉडी कवर होगी, लेकिन इन केस ऑफ मेल नीचे का कुछ पोर्शन दिखेगा क्योंकि इनकी लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस होता है जब उसको हम वेंट्रली देखते हैं। तो मेल में क्या होता है, वेंट्रली देखने से जो सपोज ये उसका ऊपर का पार्ट है तो वो सीधा दिखाई देता है इस तरीके से, दिस इज़ द मेल। लेकिन फीमेल की बात करें, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था जो 7 सेगमेंट होता है वो एज़ कंपैरिजन टू मेल ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये वेंट्रली देखने से थोड़ा ऐसा फिर ऐसा होता है, मतलब ये नहीं कर्व नहीं दिखेगा, थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल एंड आपका जो स्ट्रक्चर था हेड आपके थोरैक्स का एंड एब्डोमेन का। क्लियर। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम हेड वाला पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो 2 चीज़ें हमने स्टडी कर ली, तो अब नेक्स्ट आता है हेड। ठीक है, हम यहाँ पर हेड को डिटेल में पढ़ेंगे, हेड और जो उसका लिप्स होते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेड बनाएंगे, और जैसे कि मैंने कहा हेड के कितने पीसेस होते हैं, 6 पीसेस होते हैं। पीसेस मीन्स सेगमेंट होते हैं। सपोज ये आपका हेड है, तो दिस इज द लार्ज आईज लाइक दिस, और इसकी जो आईज होती है इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो सेगमेंट में होती है। जैसे हम कोई इमेज होती है उसके पीसेस जोड़ करके फुल्ली इमेज बनाते हैं लाइक दिस। तो दीज आर कंपाउंड आईज, कंपाउंड आईज। और जो सेगमेंट हैं इसे हम कहते हैं ओमाटीडियम, ओमाटीडियम इसे बोलते हैं, जो इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है जिसमें से एंटीना निकले रहते हैं। तो एंटीना जो होता है वो सेगमेंट में होता है, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट एंड थर्ड सेगमेंट। तो फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट एंड थर्ड सेगमेंट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फिलीफॉर्म एंटीना फिलीफॉर्म एंटीना। अब यहाँ पर इसकी आइज होती है, सिंपल आइज भी होती है इधर, दिस इज सिंपल आई, सिंपल आई। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, मीन्स इसके सेगमेंट की। तो हियर दिस इज डिवाइडेड, so 1 segment, 2 segment. These 2 segment is called epicranial piece, epicranial pieces. Okay, और this segment is called फ्रॉन्ज, इस सेगमेंट को हम फ्रॉन्ज कहते हैं। इसके नीचे एक और सेगमेंट होता है, दिस सेगमेंट इज कॉल्ड क्लाइपियस, दिस सेगमेंट इज कॉल्ड क्लाइपियस। और पीछे की साइड से यहाँ पे से 2 सेगमेंट होते हैं इस तरीके से, इसे हम कहते हैं जीना। सो दिस इज द अबाउट हेड। अब बारी आती है लिप की। पहले हम अपर लिप पढ़ेंगे, फिर हम लोअर लिप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं अपर लिप बना रही हूँ जिसको हम लैब्रम कहते हैं। सो दिस इज द अपर लिप, दिस इज अपर लिप, जिसे हम लैब्रम कहते हैं, और ये क्या है, अपर लिप है। क्लियर। इस अपर लिप के इधर
मतलब जैसे अपर लिप है और अंदर से यहाँ इसके टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप से टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो फूड को चॉप करने का काम करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मैंडिबल, दिस इज़ कॉल्ड मैंडिबल, जिसका काम होता है चॉप द फूड। दिस इज़ कॉल्ड, मतलब इसका जो फंक्शन है वो फूड को चॉप करने का काम है। इसके बाद यहाँ एक और स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिला, दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिला। और यहाँ से एक राइजिंग होता है 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं पल्प। ये खाने को मुंह में डालने का काम करता है। सेम यहाँ भी होगा लाइक दिस, और इससे राइजिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5, सेम चीज। अब यहाँ पर आपका होता है लोअर जॉ, दिस इज लोअर जॉ, दिस इज लोअर जॉ, इसे हम कहते हैं लैबियम, ओके। और इसे ये है आपका लोअर जॉ या फिर लिप, सॉरी लोअर लिप। अब यहाँ पर से भी एक एक्सटेंशन होती है लाइक दिस, जिसे हम कहते हैं लैबियल पल्प, दिस इज कॉल्ड लैबियल पल्प। तो दिस इज द ऑल अबाउट आपके जो लिप्स हैं उसका पार्ट। तो ये आपका यहाँ पर होता है एंड ये है। और जो आपका हेड होता है, आपका नहीं कॉकरोचेस का जो हेड होता है वो बॉडी से 90 डिग्री पे होता है। सपोज ये बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, तो ये जो हेड है वो ऐसे होता है, क्लियर, ऐसे होता है। तो आंखें उसकी ऐसे करके सामने होती है, तो 90 डिग्री पे होता है। तो ये पार्ट हमको दिखाई देते हैं और ये पार्ट आपका अंदर की साइड को होता है। और बीच में यहाँ पर होता है हाइपोफारिंग्स, जो निगलने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड हाइपोफारिंग्स, जिसके नीचे होती है सलाइवरी ग्लैंड, ओके। दिस इज हाइपोफारिंग्स, हाइपोफारिंग्स, और दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, ओके। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारा डायग्राम हमने बना लिया है, मॉर्फोलॉजी पूरी बना ली है। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनाटमी, और एनाटमी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।